दोस्तों, यदि शरीर में किसी भी तरह की चर्बी की गठान है तो उस शरीर की गठान को हम किस तरह से ठीक करें। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा हमारे शरीर में गठान सी हो जाती है और गठान को देखते साथ ही हम लोग डर जाते हैं। हमें लगता है कि अरे कोई डर तो नहीं है, सब गठान खतरनाक नहीं होती हैं। कुछ गठानें ऐसी भी होती हैं जब हमारे शरीर में हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो कई बार हमारे शरीर में चर्बी जमने लगती है और वही चर्बी जमते जमते गठान का रूप ले लेती है। तो चर्बी की गठान को किस तरह से दूर करें, बहुत बढ़िया रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों इस वीडियो में। और साथ ही साथ बताऊंगी कि ये जो पत्तियाँ, जामफल की पत्तियों का इस्तेमाल किया है, चर्बी की गठान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ इसकी एक पत्ती को यदि आप चबा चबा कर खाएंगे, जामफल, अमृत, गुवावा, बिही भी कहते हैं हमारे यहाँ, तो अमृत की एक पत्ती को चबा चबा कर खाने से पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप अमृत की पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट यदि चर्बी की गठान में लगाएंगे ना तो चर्बी की गठान जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसका पेस्ट बनाने के लिए इसकी पत्तियों को पहले आप अच्छी तरह से पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद इसे कूट लें, पीस लें अच्छी तरह से और फिर बढ़िया अच्छा इसका पेस्ट बना लें। अमरूद की पत्ती, गुवावा की पत्तियों का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी पत्तियों का रस यदि आप अपने चेहरे पर लगाएंगे ना तो आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे। मुहासे, एक्ने, पिंपल्स की समस्या को दूर करती हैं इसकी पत्तियाँ। इसके अलावा इसकी पत्तियों का रस आप किसी फंगल इन्फेक्शन में लगा लें, जहां भी आपको दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा की परेशानी है, आपका वो फंगल इन्फेक्शन भी दूर होगा। तो चर्म रोगों को तेजी से दूर करती हैं इसकी पत्तियां, इसकी पत्तियों का रस। यहाँ पर मैंने इसकी पत्तियों को पीस लिया है और इसका पेस्ट आपको लगाकर दिखा रही हूँ, हाथों पर लगाकर दिखा रही हूँ। आपको इसे वहाँ लगाना है जहाँ पर भी आपको ये चर्म रोग है। किसी भी तरह की स्किन डिसीज में आप गुवावा लीफ को पीस कर उसका पेस्ट लगाएं। इसके अलावा कहीं शरीर में चर्बी की गठान है वहाँ पर भी आप इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं। 100 बीमारियों की एक दवा है अमरूद की पत्तियाँ। तो शरीर में जहाँ भी गठान है आप इसके पेस्ट को लगाएं, दिन में 2 बार लगाएं, आपकी शरीर की गठान बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी पत्तियों का रस लेने से दोस्तों बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दूर होता है, डायबिटीज़ की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इसकी पत्तियों का रस। साथ ही साथ जो दूसरा पौधा आपको दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया ये मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये पौधा है अपामार्ग। अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिटा, अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग इसे उल्टा कांटा भी कहते हैं। बारिश के मौसम में ये पौधा चारों तरफ लग जाता है, अपने आप ही उग जाता है ये बारिश के मौसम में। शायद आपके घर के आसपास भी लगा होगा ये अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की पत्तियां, इस पौधे का तना, इस पौधे के बीज, सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं। औषधि गुणों से भरपूर है ये पौधा, ये पेड़। आपको क्या करना है, इसकी जो टहनी दिख रही है ना, डंडियाँ, इसकी डंडियों की दातून किया जाता है दोस्तों अपामार्ग के। एक हिंदुओं में त्यौहार आता है ऋषि पंचमी, उस दिन तो इसकी लकड़ियों से, इसकी टहनियों से, इसके स्टेम से दातून करते हैं। मुंह से जुड़े हुए सारे रोग दूर होते हैं, चाहे मुंह का कीड़ा हो, चाहे दांत का दर्द हो, दांत का कीड़ा हो, बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। मसूड़ों की सूजन। तो यह है अपामार्ग का पौधा, इसकी पत्तियां, इसका पौधे की जड़, इसके बीज, इसका तना, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी है। तो दोनों ही पौधों का बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व है, चाहे जामफल, अमरूद की पत्तियों की बात करें, चाहे अपामार्ग की पत्तियों की बात करें। यहाँ पर मैंने उल्टा कांटा भी कहते हैं इसे, चिरचिटा, उल्टा कांटा, लटजीरा, इसकी पत्तियों को ले लिया है, अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। इसकी पत्तियों को पीस कर इसका लेप भी यदि आप लगाते हैं अपने दांत, खाज, खुजली पर, एक्जिमा पर, तो वो बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप आप अपने चर्बी वाली गठान पर लगाएंगे ना तो चर्बी की जो गठान है वो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। तो इसकी पत्तियों को पीस के लिए इसकी पत्तियों को मैंने इमाम दस्ते में डाल दिया, अच्छी तरह से कुचल लेना है और बढ़िया अच्छा पेस्ट बना लेना है।
ये देखिए इस तरह से मैं कूट कर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसके पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्दी, टर्मरिक, जो कि हम सब के घर पर होती है, एक औषधि है, एक मेडिसिन है हल्दी। तो यहाँ पर चुटकी भर हल्दी ली है और इसकी पत्तियों के पेस्ट में अब मैं हल्दी को मिला रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। और फिर जहाँ भी आपको लिपोमा गार्ड है, चर्बी की गठान है, वहाँ पर आपको इसकी पत्तियों के पेस्ट को लगा लेना है। तो औषधि गुणों से भरपूर ये लटजीरा अपामार का जो पौधा है दोस्तों, शायद आपके घर के आसपास भी लगा होगा। आप इसके रस को लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसके पेस्ट को भी किसी भी फंगल इन्फेक्शन पर लगा लें। सारी बीमारियों को दूर करता है औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा। तो ये देखें, जहाँ भी कई बार हमारे शरीर में गठान हो जाती है ना, और हम लोग कितना डर जाते हैं। सभी गठानें जो होती हैं वो खतरनाक नहीं होती हैं और बहुत आसानी से आप घरेलू उपचार के द्वारा शारीरिक गठान को, लिपोमा गार्ड को क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ भी गठान है वहाँ पर आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल, जिसे कि हम लोग अरंडी का तेल भी कहते हैं, दिन में 2 बार कैस्टर ऑयल से आप उस जगह पर मालिश करें जहाँ पर आपको ये इस तरह की गठान है। आप देखेंगे आपकी ये जो गठान है बहुत ही जल्दी बैठ जाएगी। तो इस तरह से कैस्टर ऑयल कर सकते हैं आप। अपामार की पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं आप। अमरूद की पत्तियों का पेस्ट भी लगा सकते हैं। हल्के हाथों से मालिश करें, आपकी गठान बिल्कुल ही दूर होगी। और ये देखें इस तरह से ये जो कैस्टर ऑयल है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कैस्टर ऑयल का महत्व है और आप इसे लगाएं। तो जामफल की पत्तियों का पेस्ट, अपामार की पत्तियों का पेस्ट या फिर आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं और फंगल इन्फेक्शन, चर्बी वाली गठान से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।